93.6 लगभग 94%। एक सरकारी स्कूल के विद्यार्थी का 100 में से 94% बनाना, मैं कहता हूँ ये मेरे लिए और मेरे समस्त स्टाफ साथियों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मैं यह भी कहना चाहूँगा कि यहाँ पर 3 विद्यालय हैं, एक सरकारी विद्यालय और 2 निजी विद्यालय, ताकि विवेकानंद विद्यापीठ में अभी 12वीं की मान्यता नहीं ली है, तो 12 क्लास के 2 विद्यालय चलते हैं। दोनों विद्यालयों में जो कला संकाय है, जिसको आर्ट्स कहते हैं, उसमें हमारी गवर्नमेंट स्कूल का विद्यार्थी फर्स्ट रहा। तो आप सबसे भी मैं कहना चाहूँगा कि सरकारी स्कूल के प्रति वास्तव में लोगों का रुझान बढ़ रहा है, और आप भी अपने नन्हे बालक बालिकाओं को इस विद्यालय में भेजिए। हम आपके बच्चों को बहुत ही अच्छी शिक्षा देंगे, बहुत ही अच्छी पढ़ाई करवाएंगे, क्योंकि मेरा शुरू से ध्येय है कि स्कूल में क्वालिटी एजुकेशन होना चाहिए। शिक्षा तो मिले पर वो क्वालिटी वाली मिले, केवल यूँ नहीं कि पढ़ाया बच्चे चले गए और कुछ भी नहीं सीखा। और सरकार ने भी इसमें पिछले सत्र में मेरा सहयोग किया कि 5 लेक्चरर अपने यहाँ लगे हैं, 5 लेक्चरर। आज पड़ोस की स्कूलों में 1 लेक्चरर आपको नहीं मिलेगा, और पावली में 5 लेक्चरर आपको बच्चों को पढ़ाने के लिए यहाँ लगे हुए हैं। वो जब आते हैं तब से छोटी तक लगातार मेहनत कर रहे हैं, इसी कारण आपके सामने ये रिजल्ट मिला है। तो मैं मेरे स्टाफ साथियों के योगदान की भी आज सराहना करता हूँ, इनको धन्यवाद देता हूँ कि आपकी मेहनत की बदौलत ही ये परिणाम मिला है। और आप इसी प्रकार की मेहनत लगातार करते रहिए इस सत्र में भी। और मैं ग्रामवासियों से भी ये वादा करता हूँ कि आपकी उम्मीदों पर हम खरा उतरेंगे। आप अपने नौनिहाल को हमारे विद्यालय में भेजें। अभी कक्षा 1 से लेकर के 5वीं तक पिछले झंडे पर मामा साहब ने घोषणा की थी प्रत्येक कक्षा में टीवी लगाने का। तो पहले से 5वीं तक के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, आप देख सकते हैं उस रूम से लेकर के 5 कमरों तक प्रत्येक रूम में 32 इंच का टीवी लगा हुआ है। और जो अंतिम 2 कालांश है, 7वां और 8वां, छुट्टी होने से आधा घंटा पहले टीवी पर बच्चों को पढ़ाया जाता है। और वो भी वीडियो पढ़ाई के दिखाए जाते हैं, जैसे कोई ABCD बोल रहा है, क ख बोल रहा है, पहाड़ा बोल रहा है, तो वो कार्टून के साथ बोल रहा है, ताकि बच्चे जल्दी से जल्दी उसको सीख सके, खेल के साथ वो पढ़ाई कर सके। गतिविधि आधारित जो पढ़ाई है वो हम प्रत्येक दिन उपलब्ध करवाते हैं। ऐसा किसी सरकारी विद्यालय में आपने नहीं देखा होगा कि प्रत्येक क्लास में टीवी लगा हुआ। ये पावली के भामाशाहों की बदौलत संभव हुआ है। उन भामाशाहों को भी मैं पुनः धन्यवाद देना चाहूँगा। ये लाइब्रेरी भवन बना हुआ है जहाँ बालिका महिलाएं बैठी है। उस लाइब्रेरी भवन के अंदर एक 50 इंच का LED लगा हुआ है, जो वीगाराम जी देवासी पंचायत समिति जो लगे हुए पंचायत सारे, उन्होंने वो टीवी ला करके दिया है। और जो कमजोर बच्चे, मतलब कुछ ऐसे बच्चे हैं जो 5वीं में आगे पर उनको किताब पढ़नी भी नहीं आती, ऐसे 2-4 बच्चे होते हैं, उनको भी शिक्षक जब क्लास में जाता साथ में ही पढ़ाता, कोई अलग से नहीं पढ़ाता। फिर भी किसी कमजोरी के कारण या रेगुलर नहीं आने के कारण कई लड़के ऐसे होते 2 दिन स्कूल आते हैं, फिर 3 दिन स्कूल आते नहीं है, तो बटे गिर की करो बटे करो, ऐसे भी लड़के, तो उन लड़कों को किताब पढ़नी नहीं आ रही। तो हमने ऐसे बच्चों को अलग से 50-60 लड़के ऐसे हैं 8वीं तक जिनको किताब पढ़नी नहीं आती, उनको लाइब्रेरी के अंदर हमने उपचारात्मक शिक्षण के लिए अलग से बैठा रखा है। हमारी जो लाइब्रेरियन है मानिया राम जी, वो उनको उस बड़ी टीवी पर और प्रोजेक्टर के माध्यम से उन बच्चों को पढ़ाते हैं। और 10 दिन के अंदर वास्तव में उनमें बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है। और इन्होंने वादा किया है कि 1 महीने में मैं सभी बच्चों को किताब पढ़नी सिखा दूंगा, और ये जो पहाड़ा वगैरह है सब सिखा दूंगा। तो मैं धन्यवाद मानिया राम जी को देना चाहूँगा। तो ये हमारी ओर से क्या प्रयास किए गए मैंने आपको बताया। इसके अलावा सरकार तो बहुत ज़्यादा प्रयास कर रही है। आपका बच्चा जब इस गेट से स्कूल के अंदर आ गया है तो फिर समस्त प्रकार की चिंताओं से आपको मुक्त हो जाना चाहिए। आते ही हम दूध के साथ उसका स्वागत करते हैं, दूध पिलाते हैं। उसके बाद में जब इंटरवल होता है तो उसको खाना खिलाते हैं। पहनने के लिए सरकार फ्री में ड्रेस दे रही है, यहाँ तक कि ड्रेस की सिलाई भी सरकार दे रही है। 9वीं क्लास में जो बालिकाएं पढ़ रही है उस प्रत्येक बालिका को 1-1 साइकिल मिल रही है घर से आने जाने के लिए। जो विद्यार्थी दूर से आ रहे हैं
यहाँ से 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर घर है और यदि वहां से कोई बस आ रही है तो बस में आने जाने का प्रत्येक दिन का 10 रुपए किराया भी राज्य सरकार दे रही है। मेरे कहने का मतलब सरकार जितना प्रयास कर रही है और हम जो प्रयास कर रहे हैं, यदि आप भी इस दिशा में सकारात्मक सहयोग प्रदान करें तो ये सरकारी विद्यालय इस रसूलपुरा ब्लॉक का सर्वश्रेष्ठ विद्यालय बन सकता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी आशा पर आप खड़े उठेंगे और आपकी आशा पर हम खड़े उठने का प्रयास करेंगे। एक जो समस्या इस स्कूल की है कि जो पुराना बिल्डिंग है वहाँ एक नई बिल्डिंग बनी, आप लोगों ने देखा हो, 5 कमरे बने। वो 5 कमरे साइंस फैकल्टी के विज्ञान की पढ़ाई करने के लिए 11वीं और 12वीं में, पर साइंस फैकल्टी खोलने की अनुमति सरकार ने हमें नहीं दी। कमरे तो बन गए, अब वो हमारे कोई काम के नहीं है, क्योंकि 11वीं कक्षा में विज्ञान में हम एडमिशन नहीं दे सकते, सरकार ने हमें अनुमति नहीं दी। यदि आप गांव वाले यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है उनसे मिले और सरकार से प्रयास करें तो आपके यहाँ साइंस पढ़ने की भी व्यवस्था अगले सेशन से हो सकती है। इसमें मुझे आप लोगों का सहयोग चाहिए कि आप जाकर के मिलिए, सरकार से मिलिए कि हमारे यहाँ आपने जो भवन बना दिया है तो कम से कम वहाँ पढ़ाई की अनुमति भी दी जाए ताकि हम साइंस पढ़ा सकें। इसके अलावा पिछले साल आप सबने देखा पावली ने 2 मेजर गेम्स की जो थी यहाँ पर प्रतियोगिता करवाई। एक गर्ल्स और बॉयज की फुटबॉल प्रतियोगिता हुई थी, आप सबको पता है। लड़के और लड़कियों की एथलेटिक्स प्रतियोगिता भी अपने यहाँ हुई। यहाँ भैरजीत चौधरी जो अभी जिला शिक्षा अधिकारी पद से रिटायर हुए हैं, आपके पावली में वो हेडमास्टर रह के गए, उन्होंने एक दिन अचानक फोन किया कि फुटबॉल का टूर्नामेंट आपको करवाना है। मैंने कहा सर 2 दिन रहे, मैं टूर्नामेंट कैसे करवाऊंगा? कि पावली के भामा साहब बहुत अच्छे हैं, वहाँ मैदान भी अच्छा बना हुआ, आप करवा लोगे? करवा लो। तो हमने करवा लिया और एथलेटिक्स का पहले से ही तय था। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि उन 2 टूर्नामेंट में अपनी स्कूल के 30 से ज़्यादा विद्यार्थी, अब वो 30 स्टूडेंट स्टेट लेवल पर खेलने के लिए गए और वो स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट जो अपने पीटीआई जी अब्दुल जी, वैसे पीटीआई बनने के लिए वो खेल का सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है, नहीं तो पीटीआई की डिग्री भी नहीं कर सकता। तो जो 30 विद्यार्थी है वो पीटीआई बन सकते हैं उस सर्टिफिकेट के माध्यम से। इस सत्र में भी अभी 15 अगस्त के बाद एथलेटिक्स में हम प्रयास करेंगे और बच्चे जिला स्तर पर खेले और बाद में राज्य स्तर पर भी वो भाग लें। कुछ घोषणाएं जो पूर्ण हो गई थी, अभी मैंने एक घोषणा तो आपको बताई कि 12वीं कक्षा में 85% से हो जो भी स्टूडेंट मार्क्स लाएगा उस प्रत्येक विद्यार्थी को 11,000 रुपये रूप जी गहलोत साहब की तरफ से अभी दिए जाएंगे। और खुशी की बात यह है कि इस सेशन में मतलब अगले साल जो बच्चा 85% से ऊपर लाएगा उनको फिर से 11,000 रुपये दिए जाने की घोषणा रूप जी ने की है। बहुत बहुत आभार, जोरदार ताली मिलेगी। अगले साल भी इनकी तरफ से 11,000 रुपये वाला इनाम रहेगा। ये जो मैं जिस स्टैंड पर खड़ा आपके सामने बोल रहा हूँ और ये जो स्टैंड है लेक्चर स्टैंड जिसको बोलते हैं, 9वीं से लेकर के 12वीं तक प्रत्येक कक्षा में ऐसा एक स्टैंड लगाया जाएगा। ऐसे 5 स्टैंड रूप जी गहलोत ने बनवा दिए हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए ताकि